21 सितंबर 2022 का पवित्र दिन। इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा मित्रों। और इंदिरा एकादशी बहुत शुभ बन पड़ी है क्योंकि पितृ पक्ष चल रहे हैं। इस दौरान एकादशी आनी ही आनी थी, हमको पता था, लेकिन इस दिन एकादशी आने से पितरों को शांति प्रदान करने का उत्तम अवसर है। आप पितृ दोष से निवारण भी कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ दान में देते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको इस दिन दान में देने से पुण्य लाभ मिलता है, हम आपको बताने वाले हैं। और क्या चीज़ ऐसी है जो सुबह सुबह आप चख लेंगे तो आप राजा जैसी ज़िंदगी जिएंगे। जब तक जियोगे राजा जैसे जियोगे, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। ये सही है मित्रों। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आपके धन संपदा को बढ़ाने वाले होते हैं, हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बेसिकली ये आपका अपना ही चैनल कह सकते हैं क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें डॉक्टर उमाश्री चैनल को, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, एकादशी का दिन यानी 11 भी बोलते हैं, 11 की संख्या, और 21 तारीख है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। अगर आप 11 की संख्या किसी दीवार पे लिख के चिपकाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। 11 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलें तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। आप 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। 108 बार भी जप सकते हैं। मिनिमम 11 बार जपेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको बहुत लाभ होगा। आश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है इसे इंदिरा एकादशी बोलते हैं। इसकी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि और महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजराजेश्वर, इस आश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसका नाम इंदिरा है। यह अधोगति को प्राप्त होने वाले पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। ध्यान से सुनिएगा, यह अधोगति को प्राप्त होने वाले पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। इस दृष्टि से हमने कहा आपको कि इंदिरा एकादशी बहुत श्रेष्ठ होती है और पितृदोष से आपको मुक्त करती है। सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी सभा में विराजमान था तब देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा ने मुनि को आया देख अपने आसन से उठकर उनका आदर सत्कार किया और प्रणाम करके अर्घ्य दे पूजा कर उच्च आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। मैं आपकी धर्म परायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुशलता पूर्वक हैं और आपकी कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि कर्म सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि वह यह है कि मैं एक समय जब ब्रह्मलोक में भ्रमण करता हुआ यमलोक पहुंचा, तब यमराज की सभा में मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित होने से वे यमलोक गए हैं। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा पुत्र आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके मुझे अर्पण कर दे तो मैं अवश्य ही यमलोक से छूटकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। जब नारद जी ने ये समाचार राजा को बताया और अपने पिता का दुख जाना तो वो अति दुखी हो गए और नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने के लिए कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करके बाद में दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल
एकादशी को दातून कर स्नान करें। इसके बाद भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करके कहें कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा का व्रत को धारण कर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें, उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। शेष बचे हुए भोजन को सूंघ कर गौ को खिलाएं। इसके बाद विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को भजन कीर्तन कर जागरण करें। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं बंधु बांधवों सहित मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस से रहित होकर इस इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में निवास करेंगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसकी विधि पूर्वक व्रत को धारण किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए और राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुखपूर्वक जीवन यापन करके अंततः स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो थी व्रत की कथा जो हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि आपको इस दिन क्या खाना है, क्या चखना है और दान के बारे में भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, अभी वीडियो बाकी है। एकादशी के दिन विशेष रूप से 8 चीज़ों का दान करने का विधान है, लेकिन अगर आप गौदान करते हैं तो आपको उन 8 चीज़ों के दान का ही फल मिलता है। तो गौदान आपको अवश्य करना चाहिए 11 के दिन, जो कल है। और आपको जो इंदिरा एकादशी है उस दिन दूध के बने पदार्थ सेवन करना चाहिए। दूध के बने हुए कोई भी पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं। प्रातःकाल 1 चम्मच दूध आप पी सकते हैं। इसको ज़बरदस्त लेने से आपको फ़ायदा रहेगा। और कोई भी फल जो व्रत उपवास में खाया जाता है उसका सेवन करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन दूध के बने हुए पदार्थ ग्रहण करने वाला राजा के समान जीवन पाता है और राजा के समान जीवन के सब सुख भोगता है। फल भी इत्यादि भी खाने वाला राजा के समान सुख भोगता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम पितृदेवाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य ही बोलें। थैंक यू सो मच।